काफ़ी क्वेरी आ रहे थे किस तरह से माध्यमिक के लिए क्लास 9 का नंबर को अपलोड किया जाएगा, इसको लेकर, या फिर कितना नंबर होगा, कैसे नंबर होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर में थोड़ा विस्तृत वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए इस नए वीडियो में इसी चीज़ को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्लास 9 का मार्क्स को माध्यमिक 2021 के 50% का जो मार्क्स मिलेगा उसके लिए तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्लास 9 का क्या फॉर्मेट है। देखिए, क्लास 9 का जो फॉर्मेट है वह डिवाइड किया गया है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस रूप में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट टर्म में एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है और दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, 10 और 40 मार्क्स का। उसी तरह से सेकेंड टर्म में भी 10 और 40 मार्क्स का, फिर थर्ड टर्म में 10 और 90 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के 170 मार्क्स का आप देखते हैं समेटिव और 30 मार्क्स का होता है फॉर्मेटिव। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो 200 मार्क्स का होता है। मतलब अगर हम लोग 200 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 100 में जो मार्क्स मिला वही मार्क्स लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं या फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक का जो सर्कुलर है, क्राइटेरिया जो दिया गया है बोर्ड के द्वारा जिसमें नंबर आपको कंसीडर करना है, वह इसी नंबर को कंसीडर करने के लिए कहा गया है, ना कि जो थर्ड टर्म आपने लिया है उसके नंबर को लेना है। ठीक है, भले ही ऑर्डर में एनुअल एग्जाम बोला गया है, किंतु कहने का मतलब है कि जो एनुअल एग्जाम, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड टर्म को कंसीडर कर लें। ठीक है, तो जब भी आप क्लास 9 वाले बच्चों का नंबर को अपडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फाइनल टर्म का नहीं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म का मार्क्स जो जोड़ा गया है, तैयार हुआ है 200 में, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो तैयार हुआ एवरेज मार्क्स, अगर समझने के तौर पे अगर बोल दिया जाए तो उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आप प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है, देखिए फाइनल मार्क्स जो है वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का मार्क्स है, जो 2 से डिवाइड कर देने के बाद में जो तैयार हो रहा है वही मार्क्स यहाँ पे बैठ रहा है। इसी का 50% हो रहा है यहाँ पर। देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर एक बच्चा 30 भी पाया है तो 15, अगर 20 भी पाया है, देख लीजिए 20 भी अगर पाया है तो यहाँ पे 10 मार्क्स उसको मिल रहा है। ठीक है, 10 मार्क्स मिला, तो इसी मार्क्स को लेकर हम लोग कंप्यूटर में जब अपलोड कर रहे हैं तो हम लोग इस मार्क्स को अपलोड कर रहे हैं और खुद कंप्यूटर इस नंबर को 50% को अपना तैयार कर लेगा। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, फाइनल जो मार्क्स है उसको बैठाना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स मिला है उसको बैठाना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए एक 9 का स्टूडेंट है जिसके सातों विषय का नंबर यहाँ पे मैंने 200 में कितना पाया है लिखा हुआ है। अब 100 में कितना पाया उसको निकालने के लिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड किए तो ये वाला लाइन तैयार हो गया। तो यही परसेंटेज जो उसका हो गया, ये यही मार्क्स हो गया, इसका जो ऊपर में है वही उसका परसेंटेज हो गया। ठीक है, इसी मार्क्स को हम लोगों को अपलोड कर देना है। बात समझ में आ गई? तो किस नंबर को आप बैठा रहे हैं, इसी नंबर को बैठा रहे हैं, इसी नंबर को। फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज का एग्जाम होने के बाद में हम लोग जो मार्क्स बैठा रहे हैं वो यहाँ वाला मार्क्स है, ये वाला देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी नंबर को हम लोगों को बैठाना है 100, मतलब यहाँ पे 100 में 60 हो गया। ठीक है, 60 अब इसका 50%, तो आप कितना लिखिएगा 50%, यहाँ पे 30 मार्क्स इसका आएगा, फिर इसमें डिवाइड कीजिएगा, फिर ना इस तरह से आपको बैठाते जाना 50%, जिस मार्क्स को आपको कंसीडर करना है। एग्ज़ाम में जो नंबर मिला है वही नंबर इसका सब्जेक्ट वाइज आएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि जो 200 में नंबर पा रहा है उसको लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो आप थर्ड टर्म में जो नंबर पाया है उसको लेके बैठा दिए। आपको बैठाना है 200 वाला नंबर को हाफ करके, मतलब 100 में लाकर करना है, बैठाना है यहाँ पे, और उसका 50% करके कंप्यूटर खुद तैयार कर लेगा ये वाला लाइन, जो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ या कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो कुछ लोग जानना चाह रहे थे कुछ कि हाँ कैसे करके ये किया जाएगा। तो देखिए, क्लास 9 का जो मार्क्स है उसी मार्क्स को ही प्लेस करना है। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें बदलाव कर दिया जाएगा या फिर करके आप तैयार कर लिए, उस तरह का नहीं। जो नंबर है उसी को बैठाइए, वैसे ही बैठेगा सबका, इसलिए कुछ डरने की बात नहीं है। 2D 3D 4D 2D पाया, 4D पाया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल ने डिसाइड किया है कि आपको क्लास 9 से 10 में प्रमोट कर दिया जाए। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है कि आपको कम नंबर मिला है तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 10 से कैसे होगा? आपका जो असेसमेंट था उसमें क्या हुआ था, आपको 10 मार्क्स में मिल गया है 5, अगर 5 भी मिला है तो 5 मतलब 5/10, तो 100 में कितना हो गया 50, 50 मतलब इसका हाफ करेंगे तो 25, 25 भी अगर पा गया तो वह पास हो गया। ठीक है, सीसी और कंपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, उनका तो रजिस्ट्रेशन पहले ही हुआ है। ठीक है, तो 2019 के रजिस्टर में मार्कशीट वाला जो रजिस्टर है उसमें तो उनका रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो आपको उसके लिए बैक जाना पड़ेगा 18 में, ठीक है, या 17 में, इस तरह से बैक जाकर उनका क्लास 9 का जो मार्क्स है उसको तैयार करके आपको फिट करना है या फिर आपको कंसीडर करना है। ऐसे नहीं कि कंपार्टमेंट वाले का नंबर तैयार अलग तरीके से होगा। देखिए, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 21 से 24 जून के बीच में ही नंबर सब अपलोड किया जाएगा, किंतु सुनने में ऐसा आ रहा है कि वह तारीख 30 तारीख तक एक्सटेंड हो सकता है। या केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, याद करके रखिएगा या जानकारी दिमाग में रखिएगा कि इतना तारीख के आसपास तक हो सकता है। फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं कि 24 तारीख तक की डेट है, जिसके भीतर में हम लोगों को सारा अपडेट कर देना है। देखिए, जब नंबर को फेड किया जा रहा है उस समय रजिस्ट्रेशन और नाम को मिलाकर ही फेड किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको वहाँ का कंप्यूटर में दिया गया अगर सीरियल नंबर को ध्यान में रखा जाएगा तो उस समय क्या होगा, दिक्कत भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन और नेम अलग हो जाएगा, इसीलिए वहाँ का सीरियल नंबर को ध्यान में नहीं देना है। देखिए, क्लास 10 का जो मार्क्स है, इस चीज़ को आप पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। 10 मार्क्स में कितना नंबर मिला, अगर इतना मिला तो 100 में कितना हो गया, तो इस तरह से मार्क्स सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, तो क्लास 10 का किस तरह से तैयार होगा मार्क्स। ठीक है, क्लास 9 से किसी बच्चे ने 50% करके पा गया कितना, 30 पा गया, और क्लास 10 में उसे 10 मिला था, 10 में 10, तो उसका 50% 100 में करने से 50 हो गया, तो उसको 80 मिल गया। देखिए, इसी तरह से अगर किसी बच्चे को 9 में 10 मिला और क्लास 10 का 5 मिला है 10 में, तो उसका 100 में 50 हो गया, तो उसको 60 मिल गया। तो देखिए, तो 60 हो गया ना, 10 और 50 मिलकर 60। तो इस तरह से डरने की कोई बात नहीं है कि हाँ कोई बच्चा काफ़ी कम नंबर पा रहा है या फिर उसको काफ़ी कम नंबर मिला है। तो इस बच्चे का देखिए हिस्ट्री में यहाँ पर देख लीजिए 20 मार्क्स इसको मिला है, तभी तो उसका हाफ हो गया 10। तो इस तरह से अगर 10 भी लाता है तो 5 होता, 5 होने से 55 हो जाता, सेकंड डिवीजन आ जा रहा है। तो इसलिए कुछ सोचने की या चिंता करने की बात नहीं है कि वो डी पाया है तो उसको क्या किया जाए, कैसे करके सोचा जाए। तो 700 में इस तरह का अगर कंसिडर किया जाएगा तो 540 आ गया, मतलब फर्स्ट डिवीजन वो 77 मार्क्स पाकर प्राप्त कर ले रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा मैं समझा पाया कि किस तरह से नंबर को अपलोड किया जा रहा है, क्लास 9 के नंबर को MP 2021 का रिजल्ट तैयार करने में। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करने में आपकी मदद करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।